हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है कंजर्वेटिव फील्ड, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है वो होता है जीरो। क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्लिंग इफेक्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये प्रॉपर्टीज़ के वजह से और ये बिहेवियर के वजह से एक स्केलर क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके ग्रेडियंट के साथ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक सिस्टम में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सर्टन पॉइंट पर लेके आए, तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो एक्जैक्टली बराबर में होता है उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन डेप्थ अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेट से पॉइंट ए, तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो चार्ज में स्टोर हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में, और वो जो एनर्जी होगी वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक्जैक्टली बराबर में होगी वो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। इन शॉर्ट, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से बोलते हैं, तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा वो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम लोग जो वर्क डन करते हैं वो जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में होता है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारा जो फंडामेंटल जो रिलेशन होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, वो होता है 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर ये जो 1/4πε0 है ये है कूलम कांस्टेंट, और ये जो क्यू है वो है चार्ज का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर ये जो आर है वो है डिस्टेंस वो पॉइंट का, जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये वाला एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक रिलेशन होता है जो कि इंटीग्रल फॉर्म में होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, क्योंकि पॉइंट ए पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंटीग्रल फॉर्म होता है। इंटीग्रल फॉर्म को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, और इंटीग्रल फॉर्म को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आपका क्रिस्टल क्लियर है तो उस केस में ये वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो एकदम सिंपल होगा आपके लिए। तो जो पॉइंट ए के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा VA, पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो बराबर में होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। अगर वर्क डन अगर ज़्यादा होगा तो जो पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा, वर्क डन कम होगा तो पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कम होगा। तो ये जो VA है उसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और ये होगा वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला टर्म देखें, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर और लिमिट इन्फिनिटी टू ए, ये वाला टर्म हमें क्या इंडिकेट करता है? ये वाले रिलेशन के ऊपर हमें फोकस करना है, क्योंकि ये वाला रिलेशन ही हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब बताएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो सेम रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, और जो इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो होगी इन्फिनिटी से ए तक। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो है फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये जो DL एज अ वेक्टर वो है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फोर्स डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है इन्फिनिटेसिमल स्मॉल। तो अगर हम लोग इतना सी डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करें एज अ वेक्टर और उसके साथ एसोसिएटेड फोर्स एज अ वेक्टर, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा इतना सी वर्क डन, जो कि होगा DW। तो यहाँ पर ये जो DW है वो बराबर में ये वाले टर्म के, और ये वाला जो टर्म है वो एक्जैक्टली यही वाला टर्म है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बदले कंसीडर किया, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो DW वर्क डन है वो इन्फिनिटेसिमल वर्क डन है, जो कि इलेक्ट्रिक सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर सिर्फ इतने से डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगर हम लोग ये DW वर्क डन को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, तो हमें मिल जाएगा टोटल वर्क डन, जो कि वो इलेक्ट्रिक सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगी वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाने के लिए।
या फिर अगर आपको नहीं समझा, अगर हम लोग ये इंटीग्रल की साइन अगर हटा दें, इंटीग्रल की साइन ना कंसीडर करते हुए अगर हम लोग सिर्फ इतने टर्म को देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, ये हमें इंडिकेट कर रहा है इतने से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा, जो वर्क डन करेगा वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। अगर हम लोग ये पूरे टर्म को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करें और उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर, और दोनों के डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें इन्फिनिटी से ए तक के, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक सिस्टम या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल जो वर्क डन करेगी वो हमें मिल जाएगा, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो डी डब्ल्यू वर्क डन होगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम लोग डी डब्ल्यू वर्क डन को जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू वर्क डन। तो जो डी डब्ल्यू वर्क डन होगा उसकी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा फोर्स एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, और जो इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो होगी इन्फिनिटी से ए तक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फोर्स की जगह हम लोग वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसीडर कर सकते हैं, दोनों टर्म एक दूसरे के बराबर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, और जो इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो होगी इन्फिनिटी से ए तक के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये वाला जो रिलेशन है, यहाँ पर जो डी डब्ल्यू वर्क डन है, डी डब्ल्यू वर्क डन को अगर आप कर दोगे इंटीग्रेट तो आपको मिल जाएगा टोटल वर्क डन, और ये जो टोटल वर्क डन होगा कौन करेगा, इलेक्ट्रिक सिस्टम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाने के लिए जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टोटल वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, और जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी इन्फिनिटी से ए तक। अगर आपको अभी भी नहीं समझा तो एकदम सिंपल वर्ड में, अगर इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करें और उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें इन्फिनिटी से ए तक के, तो उस केस में हमें मिल जाएगा टोटल वर्क डन, और वो जो टोटल वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक सिस्टम या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक के लाने के लिए जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मतलब है वो ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है, वो जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन मीनिंग को ही चेंज कर देती है। ये जो नेगेटिव साइन है वो हमें क्या बोल रही है कि यहाँ पर जो वर्क डन, अब तक के हमने क्या डिस्कस किया था, वर्क डन जो कि वो इलेक्ट्रिक सिस्टम करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क डन, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के लिए। मगर ये नेगेटिव साइन अपीयर कर रही है, नेगेटिव साइन अपीयर कर रही है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वो जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा वो वर्क डन नहीं करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के लिए जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो जो वर्क डन होगा वो हमें करना होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो अगर हम लोग वर्क डन कर रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक के लाने के लिए, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा वो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, और उसी का ही मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें ये बोलता है कि हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क डन कितना करेंगे, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से वो पॉइंट पर लाने के लिए जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन एकदम वैलिड रिलेशन है। ये वाला रिलेशन हमें बोलता है कि हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन करेंगे, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाने के लिए जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये वाला जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो एकदम वैलिड रिलेशन होता है। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन को, और ऑब्वियसली इसको हम लोग आगे यूज़ करने वाले। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग मान लेते हैं दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पॉइंट एक्स और ये है पॉइंट वाई। पॉइंट एक्स का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है वी एक्स, पॉइंट वाई का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है वी वाई। यहाँ पर हमने कंसीडर किया इन्फिनिटी से हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे पॉइंट वाई पर, तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो ये पॉइंट वाई के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर में होगा। सिमिलरली यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से पॉइंट एक्स पर लेके आएंगे, तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो ये पॉइंट एक्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर में होगा। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग शो कर सकते हैं वी एक्स माइनस वी वाई। तो जो वी एक्स का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो होगी इन्फिनिटी से एक्स तक। सिमिलरली नेगेटिव साइन एज इट इज, यहाँ पर जो पॉइंट वाई का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो होगी इन्फिनिटी से वाई तक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वी एक्स और जो वी वाई है, दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा
वो बराबर में होगा नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। ये वाला जो इंटीग्रल होगा उसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस साइन भी एज इट इज़ लिखेंगे। मगर जब हम लोग ये वाली माइनस साइन को हटाएंगे तो उस केस में जो लिमिट की जो पोजीशंस होगी वो चेंज हो जाएंगी। लोअर लिमिट अपर लिमिट के जगह पर आ जाएंगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट के जगह पर आ जाएंगी, तो हमें मिल जाएगा लिमिट की रेंज y से इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। तो दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और अभी ये वाला जो इंटीग्रल होगा उसको हम लोग पहला लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला इंटीग्रल लिखेंगे। तो हम लोग कुछ इस तरीके से रिलेशन मिलेगा, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट y से इन्फिनिटी तक, प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर ये जो माइनस माइनस होगा प्लस हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, और जो लिमिट होगी वो होगी इन्फिनिटी से x तक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है कंजर्वेटिव फील्ड। अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड में अगर लाइन इंटीग्रल परफॉर्म कर रहे हो y से इन्फिनिटी तक, फिर उसके बाद इन्फिनिटी से x तक, तो जो लाइन इंटीग्रल होगा वो सेम होने वाला है। लाइन इंटीग्रल पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा। ये आपको अच्छी तरीके से पिन पॉइंट करना है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा वो पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा। y से इन्फिनिटी तक के लाइन इंटीग्रल हमने परफॉर्म किए, फिर उसके बाद इन्फिनिटी से x तक के हमने लाइन इंटीग्रल परफॉर्म किया, तो दोनों केसेस में जो लाइन इंटीग्रल होगा वो सेम होगा, और हमें जो आउटकम निकल के आएगा, दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, और जो इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो होगी y से लेकर x तक। तो ये वाला जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये वाले रिलेशन को हमें नोट करना होगा। सिमिलरली अभी दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट। हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कोई भी जो स्केलर फील्ड होती है उसके ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। कोई भी स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट होता है वो इंडिकेट करता है वो स्केलर फील्ड का जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है वो कितना है, और वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज का डायरेक्शन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल हमें समझ में आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, आई मीन ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का मतलब क्या है। यहाँ पर हम लोग जो स्केलर टर्म कंसिडर करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है दो पॉइंट, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है दो पॉइंट। यहाँ पर हमने माना ये है पॉइंट y, और जो पॉइंट y का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है Vy, और पॉइंट x का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हमने कंसिडर किया Vx। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट y है पॉइंट y से पॉइंट x के तरफ हम लोग प्रोपगेट करेंगे, और हम लोग ये वाला पाथ फॉलो करेंगे। कुछ इस तरीके का हम लोग पाथ फॉलो करेंगे। हम लोग कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं। जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है वो पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है पॉइंट ए, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है पॉइंट बी। तो पॉइंट बी का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है, जिसको हमने कंसिडर किया डीएल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने कंसिडर किया डीएल वेक्टर। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया पॉइंट ए, और जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है दोनों एक दूसरे के क्लोज में। तो अगर हम लोग देखें जो ग्रेडियंट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। मान लेते हैं पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है वो ये वाले डायरेक्शन में, जो कि इंडिकेट कर रहा है यूनिट वेक्टर एन कैप के डायरेक्शन में। मतलब पॉइंट ए पर जो ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो यूनिट वेक्टर एन कैप के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर की जो एरो है वो इंडिकेट करेंगी ये जो ग्रेडियंट है इसका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कितना है, और यहाँ पर ये जो एरो की जो लेंथ है वो इंडिकेट करेंगी। यहाँ पर ये जो एरो की जो लेंथ है सबसे पहला वो इंडिकेट करेंगे जो पोटेंशियल का जो रेट ऑफ चेंज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और यहाँ पर ये जो इसका जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर एन कैप इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर पॉइंट ए पे हमने कंसीडर किया ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो जो ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो यूनिट वेक्टर एन कैप के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई भी स्केलर फील्ड का हम जो ग्रेडियंट होता है वो हमें इंडिकेट करता है वो स्केलर फील्ड का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कितना है। तो यहाँ पर ये जो एरो की जो लेंथ है वो इंडिकेट करेंगे पोटेंशियल का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कितना है। अगर ये एरो की लेंथ अगर ज़्यादा होती है तो जो पोटेंशियल का जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अगर ये एरो की लेंथ अगर कम होती है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पोटेंशियल का जो रेट ऑफ चेंज है वो ये यूनिट वेक्टर एन कैप के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये जो सेम फिगर है उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये है पॉइंट बी और यहाँ पर है पॉइंट ए। पॉइंट बी का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हमने कंसीडर किया डीएल वेक्टर, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये वाली एरो हमने कंसीडर किया ये वाली वेक्टर। ये वाला वेक्टर हमें इंडिकेट कर रहा है रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप, या फिर बोल सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप। तो अगर हम लोग देखें ये वाले डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एन कैप के डायरेक्शन में, तो हमें पता है जो ग्रेडियंट में जो रेट ऑफ चेंज है पोटेंशियल का, या फिर जो ग्रेडियंट है पोटेंशियल का यूनिट वेक्टर एन कैप के डायरेक्शन में वो कुछ इतना है।
अगर हम लोग डी एल के अलॉन्ग अगर हम लोग पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज कंसीडर करें या फिर पोटेंशियल अगर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कंसीडर करें तो डी एल के अलॉन्ग वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा। तो जो डी एल के अलॉन्ग जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो बराबर में होगा ये वाला टर्म और कोसाइन ऑफ थीटा के। यहाँ पर हमें मिला कैसा ये वाला टर्म, ये हमें मिला कैसा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं ये है वाई एक्सिस और यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स एक्सिस, और मान लेते हैं कुछ इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस। तो अगर एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो रहा रहेगा, और जो वाई एक्सिस है उसके अलॉन्ग कुछ इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो रहा रहेगा, जिसके वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा। अगर हमें ये वाला अगर नेट डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसके वजह से हमें ये वाला नेट डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करें। तो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस को करेंगे इंटरसेक्ट। यहाँ पर हमें जो एंगल मिलेगा 90 डिग्री का, यहाँ पर हमें जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा थीटा एंगल। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एस इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें ये वाले डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज अगर कुछ इतना होता है तो जो डी एल के अलॉन्ग जो पोटेंशियल का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो होगा ये वाला टर्म इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो अगर हम लोग देखें जो नेट रेट ऑफ चेंज है उसको अभी हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमें डी एल के अलॉन्ग जो रेट ऑफ चेंज है वो तो मिल गया है, अभी हमें नेट रेट ऑफ चेंज भी तो फाइंड आउट करना होगा ए से बी के तरफ का। तो जो नेट रेट ऑफ चेंज है उसको फाइंड आउट करने के लिए रेट ऑफ चेंज कितना है जो कि ये है इतना, और जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कंसीडर कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर अगर हम लोग नहीं कंसीडर करें तो भी चलेगा, हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर सिंपली पॉइंट है और जो पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें जो रेट ऑफ चेंज है पोटेंशियल में वो बराबर में ये वाले टर्म के और जो डिस्टेंस है वो ही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को जब हम लोग मैथमेटिकली कंप्यूट करेंगे अलॉन्ग विद कोसाइन ऑफ थीटा के साथ, तो उस केस में हमें एक आउटकम निकल के आएगा जो कि बराबर में होगा ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, ये हमें आउटकम निकल के आएगा। और ये है ही क्या, ये रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल है ए से बी के तरफ। ए से बी के तरफ जो पोटेंशियल में जो चेंज है, पोटेंशियल में जो चेंज है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ये वाला टर्म जो कि है ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। अगर हम लोग ये वाले टर्म को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो उस केस में हमें पता चल जाएगा नेट रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर वो पता चल जाएगा टोटल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट वाई टू एक्स, जो कि एक्जैक्टली बराबर में होगा पॉइंट वाई और पॉइंट एक्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ऑब्वियसली हम लोग वही करेंगे जब हम लोग ये दोनों टर्म को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, ये वाले टर्म को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे वाई से एक्स के तरफ, तो उस केस में जो नेट चेंज इन पोटेंशियल होगा वाई से एक्स के तरफ वो हमें मिल जाएगा, या फिर बोलते हैं वाई और जो एक्स के बीच का जो टोटल चेंज इन पोटेंशियल होगा वो हमें मिल जाएगा जब अगर हम लोग ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे तभी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें ये वाला रिलेशन मिल रहा है, दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई मीन सॉरी नॉट नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, और जो इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो होगी वाई से एक्स के तरफ। सिमिलरली हमें दूसरा रिलेशन मिला दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्जैक्टली बराबर में होगा नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर में होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, और जो लिमिट होगी वो होगी वाई से एक्स के तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये दोनों रिलेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ से हमें मिलेगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेगेटिव साइन को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।